कैसे हैं आप सब? लास्ट वीक की बात है, मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए और मैंने वहाँ शॉप पर देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा अपनी मम्मा से कुछ सामान दिलाने की जिद कर रहा था। उसकी मम्मा ने उसे मना किया कि ये आपके काम की चीज़ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे इसका। पर वो लगातार जिद कर रहा था और जब उसके बार बार कहने पर उसको वो चीज़ नहीं दिलाई गई तो उसने वहीं ज़मीन पर लेटकर और ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। शॉप पर खड़े हुए सारे लोग ही उस बच्चे को देखने लगे थे। बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है ना, होता है, बच्चे कई बार बहुत जिद कर जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे जो हैं उनमें ये जिद्दी वाली जो आदत है ना वो आ ही ना पाए। तो आज हम इस वीडियो में कुछ वही पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये जो जिद्दी होने की आदत है ना, ये एक दिन में बच्चे जिद्दी नहीं हो जाते। छोटे से ही अनजाने में हम कई बार कुछ ऐसा करते चले जाते हैं जिसका फायदा उठाते हुए बच्चों के अंदर ये गलत आदत पनपती चली जाती है। सबसे पहले तो ना हमें बच्चों की सारी मांग पूरी नहीं करनी है। हमें ये खुद ध्यान देना है कि जो बच्चे हमसे कोई भी डिमांड करते हैं, अगर हमें लगता है कि वो वास्तव में रीजनेबल है, तो एक बार कहने पर ही बच्चे के उस मांग को पूरा कर दीजिए, या उसे कह दीजिए कि हाँ तुम्हें ये चीज़ दिलाई जाएगी या तुम्हारी डिमांड पूरी की जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे की डिमांड है ना ये अनरीजनेबल है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, तो बच्चे को फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दीजिए कि ये बात पूरी नहीं होगी। उसके बाद बच्चा 2-3 बार लगातार भी कहे, बार बार रिपीट करे, आप उसके बार बार कहने पर भी उसको अपनी बात पर अड़े रहिए। बच्चे को समझ आ जाएगा कि शुरुआत से ये ट्रेंड लेकर चलिए। बच्चे को समझ आ जाएगा कि मेरी ये मांग पूरी नहीं की जाएगी। बच्चा एक और काम भी करता है, उसके बाद दूसरा स्टेप करता है, वो ना रोना शुरू करता है। अगर बच्चा आपके किसी उसके चीज़ के मांगने पर या किसी बात पर आपके मना करने पर अगर बच्चा रोता है, तब अगर आपने उसकी कोई जिद पूरी कर दी ना, वो इसको आदत बना लेगा और फिर वो उस तरह से ही अपनी मांगों को पूरा करवाएगा। तो रोने पर तो अड़े रहिए और बिल्कुल उसकी मांग पूरी मत कीजिए। इसके बाद एक और इमोशनल कार्ड बच्चा खेलने की कोशिश करता है। बच्चा क्या करता है, खाना छोड़ देता है। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, उन्हें समझ आने लगता है खाना छोड़ दो, मम्मा परेशान हो जाएगी। आप ना उसके खाना छोड़ने पर उसके इमोशनल कार्ड में मत फंसिए। बच्चा कितनी देर भूखा रह पाएगा। आप ना उसको ऐसे दिखाइए, अच्छा तुम्हें भूख नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा खाना किचन में रखा है। वैसे भी अगर भूख नहीं होती है ना तो खाना नहीं खाना चाहिए, जब भूख लगे तो तुम खाना खा लेना। बच्चा कोशिश करेगा आपको जाल में फंसाने की, पर आप मत फंसिए। एक टाइम नहीं खा रहा है ना, माँ है, मुझे लगता है आपको दुख होगा, पर कोई बात नहीं, थोड़ा अपने मन को मजबूत करिए और बच्चा अगले टाइम तक खाना खा ही लेगा और वो आगे इस कार्ड को कभी खेलने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसके इस इमोशनल कार्ड में मत फंसिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि आप ना एक आदत बना लीजिए ना। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप पहले ही बच्चों के साथ बैठ के एक लिस्ट बनाइए कि ये मार्केट से हमें सामान खरीदना है। उन्हें शॉपिंग लिस्ट पता होगी और उसमें ना आप खुद भी ऐसा रखिए कि अगर आपको जो सामान खरीदना है, आपने जो लिस्ट में लिखा है, बस वही सामान खरीदेंगे। अगर आपको मार्केट में कुछ सामान उसके बाद याद भी आ जाए ना, तो आप बिल्कुल मत खरीदिए। ये बच्चे के सामने एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बच्चे को भी आप कहिए कि देखो इस लिस्ट के अलावा मार्केट पे आप किसी चीज़ की जिद नहीं करोगे, किसी चीज़ को खरीदने की बात नहीं करोगे, क्योंकि हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे को मार्केट में पहले से ही पता है कि भाई ये सामान खरीदा जाएगा, इसके अलावा खरीदा ही नहीं जाएगा। तो बच्चा वो जो जिद करने की या उसकी जो डिफरेंट मांगे होती है ना, उसकी कोशिश नहीं करेगा। एक और बात भी आती है, बच्चा अगर किसी बात के लिए बार बार जिद करता है ना, अवॉइड देम। आप ध्यान ही मत दीजिए, इग्नोर देम।
थोड़ी देर बोलने दीजिए, जिद करने दीजिए, लेकिन आप अपने नॉर्मल रूटीन को वैसे ही चलाते रहिए। जब बच्चा देखेगा कि मेरी तरफ माँ ध्यान ही नहीं दे रही है, या मुझे तो मतलब वो अपने रूटीन में ही लगी हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे खाना छोड़ने से या मेरे रोने से या मेरे बार बार रिपीट करने से, तो बच्चा फिर कितनी देर करेगा, वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है और वो उसके बारे में कोई मांग नहीं करेगा। लास्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, हैव पेशेंस। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बच्चे तब तंग करते हैं ना तो गुस्सा आ जाता है, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। और गुस्से में क्या करते हैं, हम बार बार उन्हें एक दो बार समझाते हैं और कभी कभी पिटाई लगा देते हैं। ये गलती ना मैंने भी बहुत बार की थी, लेकिन मैंने खुद देखा उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो इसलिए पेशेंस रखिए और अपने गुस्से को ना अंदर ही रखिए, और बच्चा थोड़ी देर बोलेगा, जिद करेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी पिटाई कर दी तो क्या होगा, उसे लगेगा कि इससे ज़्यादा क्या करेंगे, है ना। तो बच्चे को फिर धीरे धीरे करके पिटाई की भी ना आदत पड़ जाती है, और वो भी पिटाई के बाद भी फिर वो जिद करता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे की पिटाई ना करें, हाँ, लेकिन आप सख्त रहें। अगर आपने अपने डिसीजन पर अड़े रहे, बच्चे को पेरेंट्स का कभी कभी स्ट्रिक्ट होना, पेरेंट्स का किसी बात पर अड़े रहना बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छाई के लिए जरूरी है। लेकिन प्लीज गुस्से में अगर आप पिटाई करेंगे तो वो और जिद करेगा। और वैसे भी ना ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये शुरू से ही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तब से ही अपनाने हैं। क्योंकि आप सोचेंगे बच्चा पूरी तरह जिद्दी बना चुके हैं आप, और उसके बाद आप सोचें कि इन सारे जो ये पॉइंट है इनकी हेल्प से आप बच्चे को जिद्दी बनने से बचाएंगे। तो अगर बच्चा जिद्दी बन जाता है ना, तो फिर ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसके बाद ये कोई हेल्प नहीं करते, उसके बाद तो कुछ और ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चलिए उनके बारे में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलने तक प्यार भरी विदा।